हेलो दोस्तों, वासुदेव एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन बात कर रहे हैं यूनिट थर्ड, सेमेस्टर थर्ड, मैथमेटिक्स की यूनिट थर्ड है। उसका एक टॉपिक है कि भाई समाकलन गुणांक जो है वो ज्ञात करना, कि भाई समघात अवकल समीकरण का जो समाकल गुणांक जो है, इंटीग्रेशन फैक्टर जो है, वो किस तरीके से ज्ञात करें। कि कोई अवकल समीकरण अपने को दे रखा है और वो अवकल समीकरण भी है किस प्रकार का, समघात रूप का। उस समघात रूप के अवकल समीकरण का समाकल गुणांक किस तरीके से ज्ञात करें। उसके लिए उससे पहले कि किस प्रकार के समीकरणों को यथार्थ अवकल समीकरण में बदला जा सकता है, कि समीकरण जिनको यथार्थ रूप में बदला जा सके। तो उसके लिए पहले अपन देखते हैं कि यथार्थ अवकल समीकरण में समान्यन वाले समीकरण, कि ऐसे समीकरण जिनको यथार्थ रूप में बदला जा सके। इसके लिए अपने पास में एग्जांपल है कि y कोष्टक a एक्स वाई प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस ई की पावर एक्स डी वाई बराबर जीरो रूप का समीकरण अपने को दे रखा है। अब इस समीकरण में अगर अपन देखें तो अपने पास में कंडीशन है कि भाई क्या ये यथार्थ अवकल समीकरण है, क्योंकि यथार्थ अवकल समीकरण के लिए अपन ने पिछले वीडियो में ये देखा था कि भाई समीकरण में m और n का मान आप निकालो, m का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करो और n का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करो। दोनों मान अपने पास में बराबर हैं तो ही यथार्थ अवकल समीकरण है। क्या इसमें हो सकता है ऐसा? पॉसिबल नहीं है। तो ये समीकरण हो गया अपने पास में यथार्थ रूप में बदला जा सकता है। तो उस यथार्थ रूप में बदलने के लिए क्या क्या करते हैं देखें। कोष्टक के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ए एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस ई की पावर एक्स डी वाई बराबर जीरो। यहां इसके साथ में डी एक्स, ए एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, यहां अपन देखें तो ये रूप अपने को प्राप्त हो गया। अब इसमें अपन देखते हैं कि भाई इन दोनों पदों के साथ में ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स है। ठीक है, अब यहां देखें ए एक्स डी एक्स, साथ में किसका पद है? वाई का। तो इस वाई वाले पद को हटाओ। वाई वाले पद को हटाने का तरीका हो गया कि कंप्लीट समीकरण को वाई स्क्वायर से भाग कर दें। तो कंप्लीट समीकरण के प्रत्येक पद में वाई स्क्वायर का क्या दिया? भाग। तो ए एक्स डी एक्स प्लस, यहां देखें तो y ई की पावर x डी एक्स माइनस ई की पावर x डी वाई। इसके कंप्लीट आ गया y स्क्वायर बराबर में जीरो। ठीक है, ये मान अपने पास में आ गया ए एक्स डी एक्स प्लस वाई ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस ई की पावर एक्स डी वाई बटा वाई स्क्वायर। अब यहां देखें, अब करना है अपने को समाकलन। समाकलन करना है तो उससे पहले ए एक्स डी एक्स प्लस, ये वाली स्टेप जो है अपने पास में, इस वाली स्टेप में अपन देखें कि बटा में वाई स्क्वायर है, ऊपर है वाई ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस ई की पावर एक्स डी वाई। तो u अपॉन वी का फॉर्मूला बन सकता है। और u अपॉन वी का फॉर्मूला किसमें? क्योंकि ऊपर अगर देखें तो अंश में अपने पास में ई की पावर एक्स है, तो ई की पावर एक्स बटा वाई, इसका अपन अवकलन करें। ई की पावर एक्स बटा वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। ई की पावर एक्स बटा वाई का एक्स के सापेक्ष अगर अवकलन करो तो अपन देखते हैं कि वाई स्क्वायर, ठीक है, वाई ऐसे के ऐसे, ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स ऐसे के ऐसे, y का किया तो क्या आ गया? डी वाई अपॉन में डी एक्स आ गया। y का किया तो डी वाई अपॉन में डी एक्स, अर्थात ये जो रूप है ये बन जाता है डी अपॉन में डी एक्स, डी अपॉन में डी एक्स वाई ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस ई की पावर एक्स डी वाई बटा वाई स्क्वायर। इस रूप का बनता है। इस रूप का क्या है? ये समीकरण अपने पास में बन जाएगा। अब इस रूप का समीकरण बनता है तो इसको लिख सकते हैं डी ऑफ ई की पावर एक्स बटा वाई बराबर में जीरो। तो ऐसे स्टेप अपने को चेक करने हैं।
कि किस प्रकार के स्टेप्स में, किन किन स्टेपों में ऐसा रिलेशन या फिर किसी और प्रकार का रिलेशन बनाया जा सकता है। तो उसके लिए अपन यहां देखते हैं, ये रिलेशन अपने पास में बन गया। अब इस डी को हटाना है तो दिए गए समीकरण का क्या कर देंगे अपन, अवकलन कर देंगे। दिए गए समीकरण का समाकलन करेंगे तो समाकलन करने पर तो समाकलन अपने पास में हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस ई की पावर एक्स बटा वाई बराबर में समाकलन गुणा। तो समीकरण अपने को दे रखा था y कोष्टक ए एक्स वाई प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस ई की पावर एक्स डी वाई बराबर 0 रूप का। इस समीकरण को अपने को यथार्थ रूप में बदलना था, या पहले अपन चेक करें कि यथार्थ अवकल समीकरण है या नहीं। तो यथार्थ अवकल समीकरण के लिए अपन यहाँ देखेंगे m और n का मान अलग अलग करेंगे, m का y के सापेक्ष, n का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करके दोनों पार्ट बराबर हो गए तो यथार्थ अवकल समीकरण वाले पार्ट से हो जाएगा। अगर बराबर नहीं है तो यथार्थ रूप में बदला जा सकता है। बदलने के लिए सबसे पहले जिस भी प्रकार का समीकरण अपने पास में है उस समीकरण में अगर कोष्टक के बाहर कोई मान है तो कोष्टक के अंदर गुणा करो और अंदर गुणा करके एक संबंध निकालो कि भाई x और y के पदों में एक संबंध बनता है, निश्चित संबंध। उस संबंध को इस प्रकार से ड्राइव करेंगे, अर्थात उन पदों को किस प्रकार से अवकलित करके लिखा जा सकता है तो उसको डी ऑफ रूप में लिख देंगे। अगर अवकलनीय पद बन गया तो डी ऑफ रूप में लिख देंगे। डी ऑफ रूप में लिखने के बाद उसका क्या कर देंगे अपन, समाकलन। तो समाकलन के बाद में जो रिजल्ट अपने पास में आया वो आ गया किस प्रकार के समीकरण को यथार्थ रूप में बदला और उसका क्या ज्ञात करा है, अपन ने हल ज्ञात करा है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप अपन देखते हैं इसका कि एक समघात समीकरण के लिए समाकल गुणांक ज्ञात करना। समीकरण का टाइप है अपने पास में समघात अवकल समीकरण। उस समघात अवकल समीकरण का अपने को समाकल गुणांक ज्ञात करना है। तो समघात अवकल समीकरण का समाकल गुणांक अगर अपने को देखना है तो इसके लिए सबसे पहली प्रोसेस अपनी यही है, सबसे पहली प्रोसेस यही है कि समीकरण एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 रूप के समीकरण के प्रत्येक पद में x तथा y की घातों का योग समान हो तो वह समीकरण समघात समीकरण होगा। तो उसका समाकल गुणांक 1/mx प्लस एन वाई होगा, जहां mx प्लस एन वाई इज नॉट इक्वल 0। ठीक है, एक समीकरण अपने पास में है जिसका पोर्शन अपने पास में किस प्रकार का है, mx प्लस एन वाई। अब इस mx प्लस एन वाई रूप के समीकरण में भी एक खास बात है कि इसके प्रत्येक पद में x और y की घातों का योग क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर समान है तो ही वो क्या होता है, समघात अवकल समीकरण। या इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से भी दे सकते हैं कि वह अवकल समीकरण जिसके अंश तथा हर में x और y की घातों का योग समान हो तो ऐसे समीकरण को समघात अवकल समीकरण कहा जाता है। तो इसमें भी वही बात हो रही है कि x और y के इसके प्रत्येक पद में x और y की घातों का योग क्या होना चाहिए, समान। तो वो समीकरण समघात हो गया, और समघात है तो इसका समाकल गुणांक जो है वो अपने पास में हो जाएगा 1/mx प्लस एन वाई होगा। अब इसको अपन आगे देखते हैं। समीकरण यहां देखें, पहले चेक करेंगे कि ये समीकरण समघात है या नहीं। तो समघात है या नहीं ये चेक करने के लिए यहां देखें तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई रूप का है। अब इसमें पहला पद यहां देखें एक्स स्क्वायर वाई, तो x की पावर 2 है और y की पावर 1 है, तो दोनों की घातों का योग कितना हो गया, 3। अगर प्रत्येक पद की घात का योग कितना है अपने पास में, 3 है, तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, समघात अवकल समीकरण। तो इस पद की घात भी योग 3 है, इन दोनों में x और y की घातों का योग भी 3 है।
यहाँ भी पावर 3 है और इसमें भी दोनों में पावर 3 है। तो ये कह सकते हैं कि दिया गया समीकरण क्या है, समघात अवकल समीकरण है। दिया गया समीकरण समघात समीकरण है, होमोजीनियस इक्वेशन तो हो गया। अब समघात समीकरण है तो इसका समाकल गुणांक, तब समाकल गुणांक अपने को देखना है तो mx प्लस एन वाई। तो इस समीकरण में m का मान तो क्या है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy² और n का मान है माइनस x³ माइनस 3x²y। यहां ये बोल रहा है कि m को गुणा करो x से, तो m को x से गुणा किया तो x की पावर 3y माइनस 2x²y² प्लस n को गुणा करो y से तो माइनस x³ माइनस माइनस प्लस 3x²y²। तो इससे ये पद कट गया, यहां देखें अपन तो यहां बच गया x²y²। तो समाकल गुणांक अपने पास में आ गया, वो समाकल गुणांक हो गया 1/mx प्लस ny। इसके लिए मान आ गया 1/x²y²। ये समाकल गुणांक अपने पास में आ गया। अब इसको चेक करना है अपने को, ये क्या करना है, इसको चेक करना है कि दिए गए समीकरण का ये मान जो है वो समाकल गुणांक है या नहीं। तो समाकल गुणांक है या नहीं, तो इसके लिए अपने को इस कंप्लीट समीकरण को x² से क्या कर देंगे, भाग। उस समीकरण को x² से भाग करें तो x² माइनस 2xy² बटा x² dx माइनस x³ माइनस 3x² dy बटा x² बराबर 0। सबसे पहला काम यही है कि दिए गए समीकरण को अपन समघात चेक करेंगे। समघात चेक करने के बाद में अपन देखेंगे कि भाई उस समीकरण में mx प्लस ny का मान जो है वो अपने पास में आना चाहिए, और इसकी एक विशेष स्थिति हो गई कि mx प्लस ny का मान जो है वो क्या होना चाहिए अपने पास में, नॉट इक्वल 0। तो यहाँ नॉट इक्वल 0 आया है, ये मान ये क्या है, नॉट इक्वल 0। तो समाकल गुणांक हो गया 1/x²y²। अब ये चेक करना है कि 1/x²y² इस समीकरण का समाकल गुणांक है या नहीं। इसके लिए इस x²y² से इस कंप्लीट समीकरण को क्या कर दो, भाग कर दो। भाग करा तो अपने पास में मान ये आया। अलग अलग स्टेप्स में देखें, x² से x², इसको x² बटा y x²y² dx माइनस 2xy² x²y dx माइनस x³ dy बटा x²y² माइनस माइनस प्लस 3x² x²y² dy बराबर में 0। इस प्रकार से लिखा। यहां अपन देखें तो अपने पास में मान बनते हैं, x² से x² हट गया, एक पावर y की हट गई तो dx बटा y बच गया। यहां आगे देखें भाई x से एक पावर कट गई, y² से y² कट गया तो माइनस 2/x dx। फिर आगे मान अपन देखते हैं, माइनस एक पावर तो अपने पास में x की कैंसिल हो गई, ठीक है, तो यहां बच गया माइनस x बटा y² dy, x² हट गया, y हट गया, प्लस में 3/y dy बराबर में 0। इस प्रकार से ये समीकरण अपने पास में। तो आगे देखते हैं अपन, dx बटा y माइनस 2/x dx माइनस x² माइनस x बटा y² dy प्लस 3/y dy बराबर में 0। इस प्रकार से मान आ गया। अब आगे देखते हैं, आगे अपने पास में मान आया भाई इस पद को और इसको देखें, इन दोनों पदों को एक साथ किया, dx बटा y माइनस xy² dy माइनस 2/x dx प्लस 3/y dy बराबर 0। इन दोनों समीकरणों में एक संबंध बन सकता है कि अगर इनका एलसीएम y हो जाए तो एलसीएम y बनाया
तो वाई स्क्वायर हो गया, यहाँ आ जाएगा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई माइनस 2/x dx प्लस 3/y dy बराबर में 0। ये रूप अपने पास में बन गया। वही प्रोसेस भाई u बटा v का फॉर्मूला अपने पास में बन सकता है, u अपॉन v रूप का ये मान हो सकता है। तो u अपॉन v रूप का मान है तो x बटा क्या हो जाएगा, ये y रूप, x बटा y रूप हो जाएगा। तो इसका मान अपन आसानी से देख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं d ऑफ x बटा y माइनस 2/x dx प्लस 3/y dy बराबर में 0 रूप। अब समाकलन करना है तो समाकलन करोगे तो इसका हो गया x बटा वाई, यहां से अपने पास में माइनस 2 log x प्लस 3 log y बराबर में समाकलन गुणांक, या x बटा वाई माइनस log x स्क्वायर प्लस log y की पावर 3 बराबर में c। तो दिए गए समीकरण का ये क्या है, अपने पास में हल है। अर्थात समघात समीकरण के लिए समाकल गुणांक ज्ञात करना, अर्थात समघात समीकरण के लिए समाकल गुणांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम कि समघात समीकरण है या नहीं, तो इसके लिए इसके प्रत्येक पद में x और y की घात जो है, उस x और y की घात का योग जो है वो अपने पास में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। और x और y की घात का योग अगर अपने पास में समान है तो उसमें अपन निकालेंगे समघात अवकल गुणांक। समघात गुणांक के लिए mx प्लस ny, इसका मान नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, रिजल्ट आ गया। अर्थात समघात समाकल गुणांक बराबर में 1/mx प्लस ny, ये मान अपने पास में क्या आ गया, उस समीकरण का अवकल गुणांक। अब अवकल गुणांक है या नहीं ये चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे, उस समीकरण में इस समाकल गुणांक का क्या कर देंगे, भाग। अर्थात एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से भाग करने के बाद रिजल्ट अपने पास में इस रूप से बना। अब इस रूप का अब अगर रिजल्ट बन गया तो इसमें ऐसे पदों का चुनाव कीजिए जिनमें एक निश्चित संबंध बनता हो। तो अपन ने देखा कि भाई इसमें और इसमें एक संबंध बन रहा है कि भाई दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो एक निश्चित रिजल्ट अपने पास में बन जाएगा। इस प्रकार से बनाया 2/x dx प्लस 3/y dy बराबर 0 रूप ले लिया। अब इसमें अपन देखें कि भाई इससे एक रिजल्ट बन सकता है, अर्थात ये वाई स्क्वायर है तो u अपॉन v का फॉर्मूला बन सकता है कि भाई y के साथ में dx है, x के साथ में dy है, तो u अपॉन v का फॉर्मूला बन सकता है। तो इसके लिए अपन ने देखा कि भाई ये बन जाएगा, तो इसको अपन कह सकते हैं कि d ऑफ x बटा y रूप बन गया। तो इसको लिख दिया d ऑफ x बटा y माइनस 2/x dx प्लस 3/y dy। वही प्रोसेस समाकलन करना है, समाकलन करने के बाद में क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।